हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का डिस्कशन अगेन इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन स्टैटिस्टिक्स पे है। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी मेंशन किया था कि सीरीज में हमने अप्रॉक्स 30 क्लासेस ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, जहां हर एक क्लास में आपको 10 एमसीक्यूज का डिस्कशन मिलेगा। ये सारे एमसीक्यूज हर एक कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। और क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने प्रोवाइड की है। साथ ही साथ हम एक और इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दें कि जो भी स्टूडेंट्स कॉमर्स बेस्ड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहां आपके सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडेड है। एंड स्टैटिस्टिक्स में अगर आप जनरली देखोगे तो एक तो इंट्रोडक्शन चैप्टर, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, डिस्पर्शन, कोरिलेशन, रिग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इंडेक्स नंबर एंड टाइम सीरीज, इन्हीं चैप्टर से मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस कवर करते हैं। एंड मोस्टली यही हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड रहता है। इन्हीं चैप्टर से हमने यहाँ सारे एमसीक्यूज इंक्लूड किए हैं। एंड साथ ही साथ हमने अपने ऐप एक पैकेज भी रखा है, जहां आप लोग स्टैटिस्टिक्स के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। स्टडी मटेरियल मिल जाएंगी, बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे, हर एक टेस्ट का पीडीएफ डिस्कशन सेशन क्लास मिल जाएगा। एंड उन टेस्ट की प्रैक्टिस आप लोग ऑनलाइन कर पाओगे, जैसे बेसिकली आपका एग्जाम कंडक्ट होता है। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट होंगे वो पैकेज हमारे ऐप से परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको अगेन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ठीक है। अच्छा, एक और बात कि ये जो हमने ड्राफ्ट किया है इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज, इसके लिए एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, सो दैट आप वो प्लेलिस्ट रन करके सारे एमसीक्यूज की कवरेज अच्छे से कर पाओ। ठीक है। अब चलो अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहां हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। इसके पहले के क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किए हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ हार्ट और अ क्वीन। हार्ट अगर हम कहें तो ओवरऑल जो हमारे पास पैक होता है, 52 कार्ड्स का पैक होता है, उसमें आपके पास 13 कार्ड्स होते हैं रिलेटेड टू हार्ट, है ना। तो 13/52 हो गया प्रोबेबिलिटी। एंड क्वीन की अगर बात करें कितनी हो जाएगी, 4, है ना। हमारे पास एक पर्टिकुलर पैक में 4 क्वींस होती हैं, तो 4/52। नाउ क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, प्रोबेबिलिटी कि वो हार्ट होगा और अ क्वीन। अब हम ये मान करके चले कि क्वीन भी है और वो हार्ट की क्वीन है, तब प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 1/52, क्योंकि एक ही ऐसा कार्ड होगा जो कि हार्ट की क्वीन होगी। ठीक है। तो यहां देखो हमसे पूछा था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमने कैलकुलेट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमने कैलकुलेट कर लिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी भी हमने कैलकुलेट कर लिया। वैल्यूज पुट कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज 13/52 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 4/52 माइनस 1/52। नाउ एलसीएम इज 52, ये हो जाएगा 13 प्लस 4 माइनस 1 और 16/52, है ना। तो हमारे पास 16/52 का तो ऑप्शन नहीं दिया है। 4 के टेबल से कट करो, ये हो जाएगा 4 टाइम्स और ये होगा 1 3। 4/13 इसका करेक्ट आंसर आएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 स्किप करेंगे, 23 पे चलेंगे। फॉर अ सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया कि व्हाट इज सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड व्हाट इज असिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन इज इक्वल टू होता है मीडियन इज इक्वल टू होता है मोड। ठीक है, ये तीनों इक्वल्स होते हैं, जो कि हमारे पास ऑप्शन 4 में दिया है कि मीन इज इक्वल टू मीडियन इज इक्वल टू मोड। नेक्स्ट, when all the observations occur with equal frequency, then which one of the following does not exist। देखो मीन मीडियन ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर फ्रीक्वेंसी आपकी सबकी 1 भी दी है। इनफैक्ट अभी हमने बहुत रिसेंटली अपने शॉर्ट वीडियोस में अपलोड भी किया है, जहां हमने मीन की एक प्रॉपर्टी भी बताई थी कि अगर हमारे पास सारी की सारी वैल्यूज एक्स की सेम दी हुई है, तो हमारा मीन क्या आएगा, जो वैल्यू आपकी एक्स की है वही मीन हो जाएगा। अगर मान लो एक्स की वैल्यू 1 2 3 दी है, फ्रीक्वेंसी 1 1 1 दी है, तो भी आप मीन कैलकुलेट कर सकते हो, मीडियन कैलकुलेट कर सकते हो। बट क्या हम इस केस में मोड कैलकुलेट कर पाएंगे? नहीं। मोड तो 1 2 3 तीनों ही हो जाएगा ना, क्योंकि मोड मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो क्या एग्जिस्ट नहीं करेगा, मोड एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट, अगेन ए क्वेश्चन सिंपल है, कह रहे द रो हेडिंग इज ऑल्सो नोन एज, रो की हेडिंग को स्टब कहते हैं, कॉलम की हेडिंग को कैप्शन कहते हैं। करेक्ट आंसर होगा बी। हॉरिजॉन्टल बार डायग्राम इज यूज्ड फॉर क्वालिटेटिव डेटा, डेटा वैरिंग ओवर टाइम, डेटा वैरिंग ओवर स्पेस, ए और सी। अगर हॉरिजॉन्टल है तो क्वालिटेटिव एज वेल एज स्पेस, और अगर यही वर्टिकल पूछा होता तो हमारे पास आंसर क्या होता, क्वांटिटेटिव एंड टाइम सीरीज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, the third quartile of the following observation is, now again quartile पूछा है, quartile, decile, percentile, ये तीनों हमारा क्या है, पार्टीशन वैल्यूज है।
एंड अगर हम मीडियन की बात करें या पार्टीशन वैल्यूज की बात करें तो पहले हमें सीरीज को अरेंज करना होता है इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ अगर आप इस सीरीज को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा 10, 14, 15, 16, 18, 18, 18, 10, 14 हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया, 18, 18, 18 हो गया। नाउ 19, 20, 22, 23, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब हमसे Q3 पूछा है, फॉर्मूला k n+1 बाय 4 टर्म। क्यों? क्योंकि क्वार्टाइल की अगर बात करें तो ये किसी भी सीरीज को 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करता है। क्लियर? नाउ व्हाट इज n? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना गिवन है? 11। k is 3, 11+1 by 4 टर्म और 3 मल्टीप्लाई बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 और 9th टर्म हमारा आंसर आएगा बेटा। 9 टर्म कितना हो जाएगा? 3, 3, 3। तो ये 9 टर्म है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी 20। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है। फॉर एनी टू नंबर्स स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज। अब यहां सबसे पहला काम क्या करेंगे कि स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए एक एग्जांपल ले लेंगे कि लेट्स से x की वैल्यू गिवन है, लेट्स से x की वैल्यू गिवन है बेटा 2 and 4। तो क्या हम स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल सकते हैं? हाँ मैम निकाल सकते हैं। अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस समेशन x डिवाइडेड बाय n का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा? 4, 16, इसका टोटल इज 20, इसका टोटल इज 6। ठीक है, नाउ इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो, 20 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर और अंडर रूट 10 माइनस 9 अंडर रूट 1, वैल्यू क्या हो जाएगी? +-1। क्लियर? यहां तक होपफुली किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल सा कैलकुलेशन था। अब हमारे पास ऑप्शन में देखो रेंज दिया है, तो रेंज का फॉर्मूला क्या है? लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। लार्जेस्ट वैल्यू इज गिवन 4 एंड स्मॉलेस्ट इज 2। ना 4 - 2 इज 2। तो जो बिना ऑप्शन पढ़े एक बात देखो कि स्टैंडर्ड डेविएशन अगर 1 आ रहा है, कब? जब रेंज 2 आ रहा है, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा किसके हाफ होगा? रेंज के हाफ होगा। फिर से समझो, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा किसका आधा होगा? रेंज का आधा होगा। और यही ऑप्शन में दिया हुआ है रेंज कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज हाफ ऑफ द रेंज। अब बहुत बार क्या होता है कि आप लोग इस चीज को मगअप करते हो, मगअप कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ना एग्जाम में ये सब चीज भूल जाता है। तो छोटा सा एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेना, बहुत आराम से समझ में आ जाएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। ठीक है, याद है, अगर आपको एग्जाम में याद है कि वो हाफ ऑफ द रेंज है तो वेल एंड गुड है, बट अगर नहीं याद आता है तो सिंपली इस तरह से छोटा सा एग्जाम्पल लेके सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the coefficient of correlation between two variables is 0.7 then the percentage of variation unaccounted for is, coefficient of correlation is given 0.7, now percentage of variation unaccounted। तो सबसे पहले हमसे पूछा यहाँ पे अकाउंटेड कैलकुलेट करना है, फिर अनअकाउंटेड। अगर अकाउंटेड की बात करें तो 1 आर स्क्वायर हो जाएगा 0.49 और अनअकाउंटेड हो गया 1 - आर स्क्वायर, दैट इज 1 - 0.49, दैट इज 0.51 और 51%, जो कि ऑप्शन सी में दिया। एंड आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ r इज इक्वल टू 1 द एंगल बिटवीन टू रिग्रेशन इक्वेशन इज, अगर r +1 है तो एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। ठीक है, और अगर r 0 होता, +1 - 1 दोनों के ही केस में बता रहे हैं कि 0 डिग्री होगा, और अगर r इज इक्वल टू 0 है तब एंगल क्या होता? परपेंडिकुलर। तो करेक्ट आंसर होगा ए 0 डिग्री। क्लियर? अब अगेन किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना, एंड अगर ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास यूजफुल लगी होगी, एंड अगर अभी तक आप इस सीरीज से नहीं जुड़े हो तो प्लीज इस सीरीज से जरूर जुड़ जाना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत रेलेवेंट है। चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दो, सो दैट इस तरह की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।